हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरें उसके बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग घर बैठे आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म स्वयं से भर सकते हैं। सबसे पहले sarkariresult.com सर्च कर लेना है। उसके बाद ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें ये पिंक कलर में दिख रहा है आरआरबी ग्रुप डी फॉर्म। ये पोस्ट लिखी हैं, कितनी खाली हैं, 22,195 पोस्ट खाली हैं। इसमें क्लिक करना है। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट डेट्स, कब से कब तक चालू होंगी, लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट कब है, ये पूरी चीज़ें लिखी हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट है 31 जनवरी 2026, लास्ट डेट है 2 मार्च 2026, लास्ट डेट फ़ी करने की डेट है 4 मार्च 2026, करेक्शन डेट 5 से 14 मार्च तक, और एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं आई है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, जनरल की, ओबीसी की, एसटी की, एससी की कितनी फ़ीस है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी ईबीएस फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये फ़ीस है। उसके बाद क्या रहता है, आरआरबी ग्रुप में रिफ़ंड का प्रोसेस रहती है। आप लोगों ने यदि अपीयर हुआ है उस पेपर के लिए, उसके बाद आप लोग की फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है। रिफंड डिटेल ली है, जनरल ओबीसी के लिए 400, एससी एसटी ईबीसी फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। किसी मोड से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट। उसके बाद दिया है एज लिमिट एस ऑन 1 जनवरी 2026 के पहले आप लोग इतना कंप्लीट होना अनिवार्य है। 18 से एज कम नहीं होना चाहिए, 33 से एज ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। टोटल पोस्ट 22,195 पोस्ट इस बार आई हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। पोस्ट नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट किसमें कितनी खाली है वे भी दिया है। पॉइंटमैन बी के लिए 5,053 पोस्ट, असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 597। इस तरह आप लोग देख सकते हैं किसमें कितनी पोस्ट खाली हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली हैं ट्रैक मेंटेनर GRIV 11,032 पोस्ट सबसे ज़्यादा खाली हैं। इसमें आप लोग चेक देख सकते हैं कितने कितनी पोस्ट खाली हैं। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस क्लास तक आप लोग को पास होना चाहिए भी दिया है। मैक्सिमम आप लोग कितनी भी क्लास पा सकते हैं, मिनिमम आप लोग की है 10th पास होना अनिवार्य है। 10th पास आप लोग यदि नहीं है तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से आप MP के हों, 10th पास होना अनिवार्य है। ये लिखा है आरआरबी ग्रुप डी बैजेस पोस्ट इन लेवल 1 2026 बाइल फॉर्म फिलिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगेंगे, इसमें सबसे पहले आप लोग को दिया है फ़ोटो साइन होना चाहिए, इसमें फेस ब्लर नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, PWS डिसेबिलिटी मतलब आप लोग ये हैं कोई भी लोग विकलांग हैं उनके लिए EWS होना चाहिए। पहले से आप लोग ऐसा एक्स सर्विस मैन है उसके लिए आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस जो आधार कार्ड में फिल है, अदर डॉक्यूमेंट में आप ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद पेपर का दिया है, कब कौन सा पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सभी चीज़ें हैं जब आप फॉर्म भर सकते हैं। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं ये सब होना चाहिए, जब ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। यदि इस चीज़ों में कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग के पास हैं तो एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लिक हियर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए लिखा है 31 जनवरी 2026 अप्लाई में, इसमें अप्लाई में क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ आधार कार्ड, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट चीज़ें से आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप नए हैं तो क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे। यदि आप लोगों को पहले से ही फॉर्म फिलअप कर चुका है तो लॉगिन विथ आधार कार्ड में वेरिफिकेशन करके सीधे आप लोगों को सीधे डायरेक्ट खुल जाएगा। मैं पहले से फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए मैं लॉगिन विथ आधार कार्ड में क्लिक करूँगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है उस फ़ोन नंबर को इंटर करना है और यहाँ पास से परमिशन दे देना है। उसके बाद जनरेट OTP जाएगा, उसमें OTP डालकर लॉगिन में क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं इसे फिलअप कर दिया हूँ, आधार कार्ड का OTP इंटर कर दिया हूँ। उसके बाद लॉगिन में क्लिक करूँगा। इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें दिया है 30 मिनट के अंदर आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। यदि नहीं करते हैं तो फिर आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद फिर लॉगिन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे। एक इंटरफेस ओपन होगा। इसमें दिया सेलेक्ट करना है कि जोन, किस जोन में ज्वाइनिंग करना है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि किस जोन से अप्लाई करेंगे तो दिक्कत रहेगी। जिस स्टेट के हैं पेपर उसी स्टेट में होगा,
और जोन रहता है किस जोन में कितनी वैकेंसी खाली है, उस जोन के हिसाब से भर सकते हैं। किस जोन में ज़्यादा वैकेंसी खाली है उससे आप लोग भरेंगे, पर फॉर्म आप लोग के स्टेट में ही पेपर होगा उसका, अदर स्टेट में पेपर नहीं होगा। इसके बाद परमिशन मांगा है, दोनों में क्लिक कर देंगे डॉट में, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। मैंने पहले से ही फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए मेरी पूरी डिटेल अपने आप ले लिया है। ये सब डिटेल पहले से फिल रहेंगी, उसके बाद यहाँ पास से भरना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है मैरिटल स्टेटस, मैरिज हो चुकी है कि नहीं हुई है, उसके लिए मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन रहेगा, जो भी रहेगा क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सा धर्म है आपका, है हिंदू है मुस्लिम है, यहाँ पास से सेलेक्ट करके धर्म भर सकते हैं। उसके बाद मदर टंग, मतलब आपकी लैंग्वेज कौन सी है, किस लैंग्वेज आप लोग बात करते हैं, वहाँ पास से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पास से चूज ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आप लोग जो एग्ज़ाम देंगे किस लैंग्वेज से आप लोग को पेपर देना है, उस लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पास हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज से करना हो उस लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी आपके फेस पर दाग धब्बे, उसके लिए यहाँ पास डालना है, 2 मांगा है, परमानेंट विजुअलिटी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 एंड 2। यहाँ पास लिख सकते हैं कोई भी तिल हो आपके चेहरे पर कुछ भी, उसके लिए यहाँ पास आप लोग फिलअप कर सकते हैं दोनों जगह। उसके बाद पूछा कम्युनिटी डिटेल, मतलब आप लोग ओबीसी जनरल एसटी एससी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी आप लोग की कमेटी होगी इसमें भर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है सर्टिफिकेट का, क्या आप लोगों को पहले सर्टिफिकेट बन जाता था, उसके बाद आप लोग को अब तहसील से सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जब आप लोग अप्लाई कहाएंगे कि आप लोग इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, नहीं तो आप लोग की एलिजिबिलिटी जनरल अकाउंट होगी। उसके लिए सेलेक्ट कर लेंगे। यूआर है तो कोई भी डिटेल नहीं मांगेगा। यदि दूसरे कास्ट के मैं आप लोग को ओबीसी का करके दिखाता हूँ, ओबीसी में क्लिक करेंगे यहाँ तक परमिशन मांगेगा, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री। इसमें क्लिक करने पर नॉन क्रीमी एंड क्रीमी, क्रीमी करेंगे तो आपका यूआर में काउंट होगा, नॉन क्रीमी करेंगे तो सर्टिफिकेट लगेगा। जो सर्टिफिकेट आप पहले वही सेंटर वाले लेता है, आप लोग को तहसील से लिखित बनवाना पड़ता है रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म बनवाएंगे वही चीज़ अप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो आप लोग जनरल अकाउंट होंगे। यहाँ पर से सेलेक्ट करके नॉन क्रीमी लेवल सेलेक्ट करेंगे, फिर परमिशन मांगेगा। ये पूछा नेम ऑफ द कास्ट, कास्ट कौन सी कास्ट से है, उसमें कास्ट आप लोग फिलअप करेंगे यहाँ पास। उसके बाद पूछा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो आप लोग का यही कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है आरएस करके रहता है, उसको यहाँ पास फिलअप करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट इशू, किसने इशू किया है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, मजिस्ट्रेट तहसीलदार किसने किया है, वहाँ पास से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट, ये केवल 1 साल के लिए अप्लीकेबल रहता है, 1 साल के बाद आपको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। इसकी काउंटिंग डेट होती है 1 अप्रैल से पूरा 31 मार्च तक, फिर आप लोग को फिर रिन्यू कराना पड़ता है। ये सब लोग फिल करेंगे जब आप लोग कैटेगरी में डिवाइड रहेंगी, एसटी की हैं कि ओबीसी की हैं, नहीं तो आपका काउंटिंग यूआर में ही होगी। उसके बाद ऑप्शन दिया पोस्टल एड्रेस डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड बना था गांव का, पर रहते शहर में है, उसमें आप लोग पहले जो आधार कार्ड का रहेगा यहाँ पर फिल कर देंगे परमानेंट एड्रेस में, और जिसका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा इसमें यहाँ पर फिलअप करेंगे। यदि आप लोगों का दोनों एड्रेस सेम है तो एक साइड फिलअप करेंगे, यहाँ पर टिक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा अपने आप। उसमें पूछा गया स्टेट किस स्टेट से हैं, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस पूरा भरना है, ग्राम पोस्ट तहसील पूरा आप लोग को फिलअप करना है एड्रेस। उसके बाद सिटी किस सिटी से हैं, सिटी है बस फिलअप करना है। उसके बाद पिन कोड नंबर, यदि आप लोग को दोनों एड्रेस सेम है तो बस क्लिक करके अपने आप पूरा कॉपी हो जाएगा, नहीं तो आप लोग को पूरा फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद सेम में क्लिक करेंगे। सेम में क्लिक करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप लोग कभी भी आप लोग का सेशन एक्सपायर हो गया, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो सेव रहेगा, तो आप लोग को दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। यदि सेव नहीं रहेगा तो दोबारा फिल करना पड़ेगा। सेव करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। पर्सनल डिटेल आप लोगों को फिलअप कर लिया है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद पूछा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप लोग पहले से इस जॉब में हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देंगे। डिसेबिलिटी यहाँ पास लगता है आप लोग को सर्टिफिकेट, यदि आप लोग कोई विकलांग हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट लगता है, आप लोग हैं तो यहाँ पास लगा कर पूरी डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। ये सब पूछा डिसेबिलिटी कैटेगरी, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें परसेंटेज रहता है कितना ज़्यादा आप लोग विकलांग, उसमें परसेंटेज में रहता है 80 90 30 40, उस हिसाब से आप लोग को रिजर्वेशन मिलता है। सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, यूडीआई नंबर ये सब पूछता है।
मैं नहीं हूँ तो मैं नो में क्लिक कर देता हूँ। स्क्राइब डिटेल का मतलब इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, सरकार की तरफ से होता है, जैसे 50,000 के कम जिसका एनुअली इनकम है उसके लिए बनता है। उसके लिए क्या है, आप फॉर्म भरेंगे, उसमें आप लोग को पैसा कम हो जाएगा। यदि आप लोग का बना रहता है तो यहाँ पास लगा सकते हैं, नहीं बना तो सीधे यहाँ पास नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यदि है तो उसके बारे में पूरी डिटेल मांगेगा, एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद पूरी डिटेल मांगेगा, कब इशू हुआ है, यहाँ पास इशू नंबर पूछा किसने इशू किया है, इशू अथॉरिटी किसने किया है, यहाँ पास RS करके पूरा डिटेल मांगेगा, यहाँ पर इशू कब हुआ है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। आप लोग रेलवे में हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो में क्लिक कर देंगे, हैं तो यस, नहीं है तो नो में क्लिक करेंगे। मैं नो नहीं हूँ तो मैं नो में क्लिक करता हूँ। नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग वहाँ हैं, पहले से ही हैं रेलवे में, करंट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेंट में क्लिक कर। उसके बाद मांगा है आप लोग को अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे पूरा, यहाँ पास जिस भी अकाउंट में आप लोग को पैसा रिफंड चाहिए। पहले यहाँ पास नाम पूछा है, नाम पूछा है, फिर उसके बाद पूछा रिफंड ऑफ फीस बैंक किस बैंक में चाहिए, उसके अकाउंट नंबर, उसके बाद FSC कोड, उसके बाद कौन सा बैंक है और बैंक का एड्रेस कहाँ है, वो एड्रेस पूरा पूछेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने का उसके बाद आप लोग का क्वालिफिकेशन मांगा है। क्वालिफिकेशन में मैंने आप लोग का 10th पास अनिवार्य है। 10th यदि आप लोग पास नहीं है तो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए 10th की मार्कशीट मैं पहले से ही कर चुका हूँ, इसलिए मैं 10th की मार्कशीट मेरी पहले ही लगी, क्योंकि मैं इस फॉर्म को पहले ही भर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं भरे हैं तो यहाँ पास क्वालिफिकेशन टाइप करेंगे, रोल नंबर, सीरियल नंबर, ट्रेड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, किस बोर्ड से हैं, पास कब हुए हैं, ये पूरी डिटेल। यदि आप लोग एडिट करना है तो बस क्लिक करके एडिट कर देंगे। पर्सनल डिटेल आप लोग की फिल हो गई है, अदर डिटेल फिल हो गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल हो गया है। इसके बाद अपलोड प्रोफाइल, इसमें आप लोग की लाइव फ़ोटो लगेगी और साइन लगेगा। उसके लिए मैं सैंपल आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरह आप लोग की फ़ोटो, लाइव फ़ोटो खींचना है। इसमें आप लोग के हेयर आगे नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं लगा सकते हैं आप। उसके बाद बाल आगे नहीं होना चाहिए, कैप नहीं होना चाहिए, सिंपल इस तरह की फ़ोटो होना चाहिए लास्ट में दिखी है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, फिर आप लोग को परेशान होना पड़ेगा। इसलिए सिंपल फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज जैसे आप लोग खिंचवाते हैं उस तरह। वहाँ से कैप्चर लाइव इमेज क्लिक करेंगे तो अपनी फ़ोटो ले लेंगे। उसके बाद आप लोग यदि आप लोग का फ़ोन ख़राब है तो यहाँ पास QR कोड करके दूसरे के फ़ोन से कर सकते हैं। उसके बाद साइन में देखिए लिखा है आप लोग की 30 से 49 KB तक ही इमेज होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आप लोग जाकर अपनी इमेज छोटी बड़ी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग लिंक में क्लिक करके फ़ोटो छोटी बड़ी कर सकते हैं। क्वालिटी भी प्रॉपर मिल जाएगी, जो इतनी आप लोग चाहिए इतनी कर भी सकते हैं। उसके बाद आई हियर बाई अपलोड फ़ोटो में क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। आप लोग को लास्ट ऑप्शन बचा है प्रेफरेंस। ये बहुत सारी मैं आप लोग को पहले पोस्ट बताया था किस पोस्ट कितनी वैकेंसी खाली है। उसके बाद आप लोग अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। ये आप लोग को मैं डेमो दिखा देता हूँ रफली, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पास ऐड होता जाएगा। जिसमें ज़्यादा पोस्ट खाली इसको फर्स्ट हमारे प्रेफरेंस दीजिए, जिसमें कम है इसको नीचे। इस तरह आप लोग क्लिक करके देखिए, यहाँ पास देख सकते हैं पूरी पोस्ट दिख रही होंगी पूरा, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पास से पूरा परमिशन दे देंगे। यहाँ पास पूछा है तो आप लोग कर चुके हैं पहले से ही। तीसरा मांगा है, यहाँ पास पूछा प्लेस, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करना है। ये आप लोग का साइन भी दिख रहा होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल करने के बाद सेव प्रीव्यू एप्लीकेशंस। जितनी भी डिटेल आप लोगों ने भरा, चौर में अपलोड फ़ोटो, पूरा अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें यहाँ पर से प्रीव्यू एप्लीकेशन क्लिक करके चेक कर सकते हैं पूरा इसमें आप लोग फिलअप किया है। फिर कुछ भी मिस्टेक हो तो पूरा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग क्लिक कर दिए तो उसके बाद चेंज नहीं होगा, ये सब चीज़ें फिलअप है। तो यहाँ पास परमिशन दे देंगे, एडिट करना तो एडिट में क्लिक करेंगे, नहीं तो सबमिट में क्लिक कर देंगे। फिर आप लोग से दोबारा पूछ रहा है कि आप लोग डिटेल भरी पूरा कन्फर्म है कि नहीं है, सबमिट में क्लिक करेंगे, दोबारा आप लोग चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ किस पेमेंट से आप लोग पे करेंगे। पे विथ SBI पे यहाँ पास क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया है UPI का ऑप्शन, इसमें UPI में क्लिक करेंगे। यहाँ पास QR कोड से पे कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे टेक्निकल RP द्वारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।